रात का 3:30 बज रहा था। वही समय जिसे फादर मार्क द आवर ऑफ द अनहोली कहते थे। पुरानी चर्च की दीवारों पर मोमबत्तियां कांप रही थी, जैसे कोई हवा अंदर घुस आई हो, जबकि सारे दरवाजे बंद थे। वो 24 घंटे से जागे हुए थे। उनके सामने बिस्तर पर बंधी थी एक 17 साल की लड़की एलिना। उसकी सांसें भारी थीं और बीच बीच में वो ऐसे कांपती जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर हिला दिया हो। अजीब शुरुआत। 3 दिन पहले तक वो बिल्कुल नॉर्मल थी। सेंट पीटर स्कूल की स्टूडेंट, हमेशा खुश, हमेशा चर्च की प्रेयर्स में शामिल। लेकिन एक रात उसने अपनी रूममेट को जगा दिया, दीवार पर किसी अदृश्य इंसान से बात करते हुए। उसकी आवाज बदल गई थी, भारी, टूटी हुई, जैसे किसी बूढ़े आदमी की, और वो कहती थी, वो यहाँ है, वो तुम्हें देख रहा है। स्कूल ने उसे हॉस्पिटल भेजा। डॉक्टर्स बोले मेंटल ब्रेकडाउन। पर जब उसने डॉक्टर का नाम सही सही दोहराया, उसके मरने के बाद वाला नाम, तो सब चुप हो गए। तब चर्च ने फादर मार्क को बुलाया। उन्होंने अपने करियर में 9 एग्जॉर्सिज्म किए थे, पर इस बार कुछ अलग था। पहला संकेत। जब वो रूम में आए, दीवारों पर सारे क्रॉसेस टेढ़े पड़े थे, जैसे किसी ने अंदर से धकेल दिया हो। एलिना आंखें बंद किए सो रही थी। फादर ने कहा, जब वो जागेगी मेरी तरफ मत देखना। मंत्र शुरू हुआ, डोमिने लिबेरा नोस अमालो। तब उसने हंसना शुरू किया, धीरे, ठंडी आवाज में, जैसे हवा जम गई हो। तुम उसे नहीं बचा पाए थे ना फादर? फादर का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ये बात सिर्फ एक इंसान जानता था। उनकी मां के मरने के वक्त उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। वो पीछे हट गए। माइक, चर्च का हेल्पर, कांपते हुए बोला, फादर, ये कैसे? चुप रहो, फादर ने कहा। ये उसे नहीं जानता, ये उसे जानता है। रात का दूसरा हिस्सा। 3:15 बजे हवा अचानक रुक गई। सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। रूम अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दीवार से आती धीमी सांसों की आवाज रह गई। फादर ने क्रॉस उठाया और तब एलिना ने आंखें खोली, काली नहीं, लाल। और फिर उसने बोलना शुरू किया, तुमने अपनी मां को मरने दिया। अब उसकी दुआएं नहीं, उसकी नफरत तुम्हारे साथ है। फादर घुटनों पर गिर पड़े। वो समझ गए ये कोई आम पोजेशन नहीं था, ये पर्सनल था। उन्होंने खुद से कहा, अगर ये मेरी सजा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। वो खड़े हुए, जोर से चिल्लाए, क्रिस्टस विंसेंट। एलिना का जिस्म उछल पड़ा, जैसे बिजली लगी हो। हर दीवार से चीखें आने लगी, बच्चों की, औरतों की, बुजुर्गों की। कमरा हिलने लगा, क्रॉसेस गिरने लगे। फादर ने कांपते हाथ से पानी छिटा और वो चिल्लाई, तुम्हें लगा तुम भगवान से लड़ रहे हो, पर वो तो बहुत पहले चला गया। फादर ने आखिरी मंत्र बोला, फिर सब शांत। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में दर्द भर दे। एलिना की सांसें नॉर्मल हो गईं। फादर गिर पड़े, आंखें खुली, पर जिस्म निश्चल। उनके होंठों पर आखिरी शब्द जम गए थे, अब वो आजाद है। 3 महीने बाद एलिना ठीक हो गई, पर हर संडे जब चर्च की घंटियां बजती हैं, वो कहती हैं, फादर अभी भी वहीं हैं, बस अब कोई उन्हें देख नहीं सकता। चर्च का कमरा आज भी बंद है। दीवारों पर जले हुए निशान हैं, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। और अगर कोई ध्यान से सुने तो रात के 3:30 बजे वहां से एक धीमी आवाज आती है, क्रिस्टस विंसेंट।